श्री राम जय जय राम। बोलो श्याम रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हनुमान चालीसा चौपाई नंबर 7। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। ये 7वीं चौपाई हनुमान चालीसा की अत्यंत सुंदर चौपाई है, महत्वपूर्ण चौपाई है। अभी तक हम हनुमान जी के थोड़ा बहुत विशिष्ट उनका ज्ञान भी देख रहे थे, लेकिन पिछली कुछ चौपाइयों में उनकी जड़ों से, उनके मूल स्रोतों से, उनके एंटीसीडेंट से हम परिचित हो रहे थे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तो वो शिव जी की अभिव्यक्ति है। शिव जी ही यहां पे उनकी संतान बन के आए। शिव जी के पुत्र नहीं है वो, क्योंकि पुत्र होने के लिए पिता के माध्यम से ही आना पड़ता है। पिता ही पुत्र को जन्म देता है, कोई और शॉर्टकट नहीं होता है। सीधे किसी भी स्त्री को कोई संतान हो तो कुछ न कुछ और संकेत होता है। तो यहां पर जो है केसरी नंदन, केसरी जी ही उनके पिताजी हैं। और जैसे हम कल बता रहे थे, केसरी जी की महिमा वो अनेकों बार लोग कम आंकते हैं, बहुत ज्यादा महिमा है उनकी। माता जी की तो महिमा होती है, तो मां की भी महिमा है, लेकिन अगर इन दोनों की तुलना करी जाए तो हम तो केसरी जी को कहीं ज्यादा वंदनीय, आदरणीय और महत्वपूर्ण समझते हैं। इसीलिए यहां पे विशेष रूप से गोस्वामी जी ने हनुमान चालीसा के अंदर बताया शंकर सुवन केसरी नंदन। हाँ, पहले जो है वह एक चौपाई के अंदर अंजनी पुत्र भी कहा गया, पवन सुत भी कहा गया, लेकिन यहां पर हम पिताओं के संदर्भ में देख रहे हैं। पवन सुत तो जैसे हमने कहा, पवन देवता जो है वही इनको पुत्र तुल्य मानते थे, और वो ही इनके देवता के दृष्टिकोण से आशीर्वाद है, लेकिन मूल तत्व शिव जी का है। तो ये ऐसे जो है अभी तक हम बैकग्राउंड देख रहे थे। अब यहां पर जो है वो हनुमान जी के अपने व्यक्तित्व की कुछ अति सुंदर विशिष्ट चीज है, ये ध्यान दीजिएगा। विद्यावान गुणी अति चातुर, क्या कॉम्बिनेशन है, देखिए, ऑसम कॉम्बिनेशन, अद्भुत जो है वह कॉम्बिनेशन। विद्यावान, गुणी और अत्यंत चतुर। राम काज करिबे को आतुर। ये चौपाई को अपने हृदय में, अपने व्यक्तित्व के भी निर्माण के लिए, अपने संतानों का भी व्यक्तित्व के निर्माण की प्रेरणा देने के लिए, अपने वहां किसी को आप एम्प्लॉय रखें, उसके अंदर भी यही 3 चीजें देखो। आपके यार दोस्त कौन जो है वह महान है, दिव्य है, अच्छे हैं, उनके अंदर भी यही 3 चीजें देखो। बिटिया की शादी करनी है, दूल्हा कैसा होना चाहिए, ये 3 चीजें देखो। विद्यावान,
गुणी, अति चातुर। ये तीनों चीजें हर व्यक्ति के अंदर जीवन में होनी चाहिए। तो यहां पर जो है पहली चीज देखें, विद्यावान। विद्यावान का मतलब क्या है? विद्या मतलब हमारे जीवन में जो जो पहलू होते हैं, हम भी हैं, दुनिया भी है, लोग भी है, राजनीति भी है, समाज भी है, अर्थशास्त्र भी है, भिन्न भिन्न प्रकार की चीजें, सब में हमको बुद्धिमत्ता होनी चाहिए, ज्ञानी होना चाहिए। हम लोग के उपनिषद कहते हैं कि विद्या सदैव आदरणीय होती है, और विद्या दो प्रकार की होती है। द्वे विद्ये वेदितव्ये, मुंडको उपनिषद। उसमें दो प्रकार की चीजें दोनों जरूर जाननी चाहिए। एक विद्या होती है तुम्हारी दुनिया की, अपने कर्म के क्षेत्र की, जो भी आपका सेवा का क्षेत्र है, प्रोफेशन है, दक्षता है, उसमें प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, ज्ञानी होना चाहिए, विद्यावान होना चाहिए। आप ऐसे हो कि आपके पास ही कोई उस ज्ञान के रेफरेंस के लिए आए। ऐसी अपनी प्रतिष्ठा स्थापित करो, अपने ज्ञान की प्राप्ति करो। हर व्यक्ति को एक फील्ड के अंदर तो विशेष ज्ञानी होना चाहिए। देखिए, और किसी चीज की कदर नहीं होती, आपकी विद्या की ही कदर होती है। अच्छा डॉक्टर, अच्छा इंजीनियर, अच्छा कंप्यूटर वाला, अच्छा वकील, अच्छा जो है वह बिजनेसमैन, अच्छा खेती, किसी न किसी एक चीज में इतने अद्भुत जो है समझदार बनो, ज्ञानी बनो, उसकी इंट्रिकेसी, सब अंदर की चीजें, रहस्य सब अच्छी तरीके से जानो। विद्या की प्राप्ति के लिए पढ़ना पड़ता है, चिंतन करना पड़ता है, बड़े लोगों के पास, ज्ञानियों के चरणों में बैठना पड़ता है, विनम्रता से। विद्या सदैव विनम्रता से आती है और हमको और विनम्र बनाती है। जिस पेड़ के अंदर फल होते हैं वो पेड़ भी झुका होता है, विनम्र हो जाता है। विद्या ददाति विनयम, विनीत बनाती है। और इसलिए विनीत बनाती है क्योंकि हमको पता है कि किसी फील्ड में कितनी गहराई में और जाना है, उसका एक आनंद आता है। विद्यानंद की प्राप्ति होनी चाहिए, विद्या का एक आनंद होता है। अपने जीवन में बाकी सब एजेंडा रखो, उसमें विद्या सबसे टॉप होनी चाहिए। घर भी अच्छा बनाओ, स्टडी रूम बनाया है कि नहीं बनाया, ध्यान का स्थान बनाया है कि नहीं बनाया है, जरूर बनाना चाहिए। उससे पता लगता है कि आपके जीवन में अच्छी विद्या का कितना महत्व है। और जो लोग भी आपको ज्ञान दे सकते हैं उनका आदर करो, ज्ञान के ग्रंथों का संचय करो। जो भी आजकल के आधुनिक माध्यम है उनसे भी वही जो है प्राप्ति करो, डाउनलोड करो। विद्या की प्राप्ति आपको रोमांचित करनी चाहिए, ये कल्याण का पथ है। देखिए, संसार के जो भी समस्याएं हैं सब विद्या से, ठीक विद्या से दूर हो जाती। इतनी बड़ी बात बताते वेद हमको। ज्ञानात एव तु कैवल्यम, पूर्णता की प्राप्ति, धन्यता की प्राप्ति केवल एक समझ से प्राप्त होती है। इसीलिए हर व्यक्ति को जीवन में ये एक उपाधि अपने लिए प्रार्थनीय होनी चाहिए। हे भगवान, हमको विद्या दीजिए, हमको विद्या प्राप्त हो, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। देखिए, हम लोग जो गायत्री मंत्र पढ़ते हैं, वैसे गायत्री मंत्र तो पब्लिक में इस तरीके से देने की चीज नहीं होती है। उसका आदर महत्व वही होता है जब हमको जो है विधि विधान से जनेऊ के समय गुरु के द्वारा प्राप्त हो।
लेकिन इतना प्रचलित हो गया है इसीलिए उसका हम रेफरेंस दे रहे हैं। उसके अंदर भी इतनी प्रसिद्ध वैदिक प्रार्थना जो कि वेदों का सार बताई जाती है, ओम का सार बताई जाती है, उसे प्रार्थना केवल ये दियो यो नफ प्रचोदयात्। अनेकों गायत्रियां होती हैं, भिन्न भिन्न देवताओं की भी गायत्रियां होती हैं, उस सब में हमारी बुद्धि को जगाइए। और हनुमान चालीसा के प्रारंभ में भी क्या प्रार्थना करी थी? बल बुद्धि विद्या देव मोहि। बल बुद्धि तब जाके विद्या मिलती है। तो जो विद्यावान अगर है तो उसके पास निश्चित रूप से बहुत ही साहस है, बल है, तभी साहसी लोग ही विद्या की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ पाते हैं। जो सब थोड़े एक छोटे से सुरक्षा के शेल में बंद हो जाते हैं, आगे बढ़ नहीं पाते, एक्सप्लोर नहीं कर पाते हैं। बलवान हो, बुद्धिमान हो, विद्या के लिए हमको बुद्धि ही अच्छी चाहिए, विचारशीलता चाहिए। तो दो प्रकार की विद्या हम लोगों को अपने वेद बताते हैं। एक बोलते हैं दुनिया, इसको अपर विद्या बोलते हैं। अपरा विद्या दुनिया से जो जो दिखता है ना, सब चीजों का रस समझो, बड़ा एक्साइटिंग होता है। ये चारों तरफ अनेक अनेक जो है विविधता है, फल है, फूल है, पेड़ है, पक्षी हैं, जानवर हैं, इंसान है, उनकी प्रकृति है, स्वभाव है, अच्छाई है, बुराई है। आकाश में देखो, तारे हैं, ग्रह मंडल है, नक्षत्र है, ये हमारी आपकी दुनिया है। हमको समझना चाहिए, जगना चाहिए इन चीजों में। विद्या प्रबुद्ध होके जीने को बोलते हैं। और ये तो हम लोगों के सनातन धर्म, वैदिक धर्म, भारत की पहचान है। यहाँ के लोग हैं जो कहीं पर भी कोई विद्या की बात हो तो बोले, हमको कोई बता रहा था हॉलैंड में कोई एयरपोर्ट पे महिला खड़ी हुई थी, कंप्यूटर को खटपट खटपट कर रही थी, और वहां पास में एक आदमी दिखाई पड़ा, इंडियन लग रहा था, तो दौड़ी दौड़ी गई। आर यू इंडियन? यस। कैन यू प्लीज सी माई कंप्यूटर? आप लोग जो है बड़े ज्ञानी लोग होते हैं, पता नहीं सॉफ्टवेयर के कौन से आप बिल्कुल ही शहंशाह लोग होते हैं, आप देख लीजिए। एनीवे, भले आप कंप्यूटर के नहीं हो, आप लोग इंटेलिजेंट ही होते हो, पता नहीं कौन सी यह नस्ल है, कौन सी यह ब्रीड है। क्योंकि यहां पे ज्ञान का आदर सिखाया जाता है। इसीलिए बच्चों को भी संस्कार दो, ज्ञानियों का वंदन आदर, खुद भी ज्ञान का आदर वंदन। ये संस्कार विद्या का महत्व किसी ने दे दिया तो वो फिर विद्या की प्राप्ति करेगा। अनेकों हम लोग के वहां संप्रदाय है जहां पे धार्मिक ग्रंथ को सर के ऊपर उठा के घूमते हैं। ये उनकी विद्या के प्रति ही मन के अंदर आदर की भावना है। भागवत रामायण होती है तो सर के ऊपर भागवत रख के ले जाते हैं। विद्या का बहुत आदर करना चाहिए। एक विद्या होती है दुनिया के बारे में सामान्य ज्ञान, एक विशेष ज्ञान आपको जो है अपने क्षेत्र के बारे में होना चाहिए। और दूसरी विद्या होती है, उसको बोलते हैं पराविद्या। वो अपने बारे में होती है, हम कौन है, क्या है। बहुत ही एक्साइटिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत महत्वपूर्ण है यार। तो ये जो दोनों विद्याओं से युक्त होते हैं वो ही जीवन का पूरा आनंद लेते हैं। देखिए, विद्या की प्राप्ति केवल मनुष्य योनि में ही संभव है। बेचारे पशु आदि जितनी योनियां हैं बड़े अच्छे होते हैं, प्रेमी होते हैं, प्रेम के पुंज होते हैं, इतना योगदान देते हैं पूरी प्रकृति का, लेकिन उनका जो एक सीमित ज्ञान है उससे आगे वो समझ नहीं सकते। केवल मनुष्य का ही सौभाग्य है कि हम जीवन की गहराई तक समझ जाए।
अपने आप को भी गहराई तक समझे। इसका एक जो है प्रेरणा, एक रस महत्व मन में होना चाहिए और फिर इसको परस्यू करना चाहिए। हनुमान जी को जब भी देखो तो ज्ञान गुण सागर, पहले देखा था हम लोगों ने, अब यहां बोलते हैं विद्यावान है। जो जो विद्या दुनिया में जीवन में जानने योग्य होती है, वो जानने योग्य चीजें इनके पास सब विराजमान है। इतना ही देखते हमारे लिए तो ये परम आदरणीय हो जाते हैं जो विद्यावान के साथ साथ गुणी होना चाहिए। अब कई बार जो है लोग बड़े समझदार होते हैं लेकिन दुर्गुण। अनेकों बच्चे कंप्यूटर का ज्ञान रखते हैं और ये सब इंटरनेट का ज्ञान रखते हैं, लेकिन आतंकवादी, ऐसी दुष्टता, दुर्गुण विराजमान है। भिन्न भिन्न प्रकार के स्वार्थ की चिंता करा करते हैं। कई बार तो हमने देखा है यूनिवर्सिटीज के अंदर टीचर्स, प्रोफेसर्स भी दुर्गुणों से युक्त हो जाते हैं। यद्यपि विद्या है, लेकिन ये कॉम्बिनेशन की विद्या है लेकिन गुण नहीं है। गुण क्या होता है एग्जैक्टली? गुण जो है आदमी के अंदर मन की ऐसी कुछ क्वालिटीज होती हैं जिसके वजह से वो अपने क्षेत्र में भी बहुत ही दक्ष होता है, संतुष्ट होता है, सुखी होता है, और उसके वजह से उसका परिवार, उसका समाज, उसकी संस्था, उसका ऑर्गेनाइजेशन सब बहुत ही संतुष्टि से चला करते हैं। ऐसी मन की क्वालिटीज, मन के गुणों के ऊपर भी हम लोगों के शास्त्रों में मनुष्यों ने बहुत रिसर्च करी। कितने टाइप के गुण होते हैं? या आपने सुना होगा ना कि माया के 3 गुण, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, ये तीनों सबको गुण कहा है। ये हमारे मन की डिस्पोजिशंस है, मन की क्वालिटीज हैं। ये सब के अंदर जो है तीनों गुण हुआ करते हैं। संभावना तीनों गुण की हर व्यक्ति में होती है। बस ठीक संस्कारों से, ठीक समझ से जो गुण सात्विक होते हैं वो कल्याणकारी होते हैं। तामसी गुण अगर आ गया तो कितना भी कोई समझदार हो, पढ़ा लिखा हो, निरुत्साही रहेगा, उसके अंदर उमंग नहीं रहेगी, शिथिल हो जाएगा। उसको सबसे बड़ा सुख मिलेगा, थैंक गॉड इट्स फ्राइडे, वीकेंड सुख। सवेरे सवेरे उठ के वो क्या करेगा? थोड़ी देर और सो लेते हैं। सोने का ज्यादा मजा, सुख मिलता है उसमें। ये तमोगुण का लक्षण होता है। ये पॉसिबिलिटी, ये पोटेंशियल सब में होता है। तो ऐसा नहीं है कि ये कोई खराब है, लेकिन ये अपने स्थान पे होना चाहिए। सोना भी बहुत आवश्यक होता है। हर व्यक्ति को अच्छी तरीके से सोना चाहिए, विश्राम करना चाहिए, लेकिन यही हमारे अंदर अगर प्रधान बन जाए तो व्यक्तित्व के अंदर पूरा परिवर्तन हो जाता है, तामसी हो जाता है, निरुत्साही हो जाता है। दूसरा गुण होता है रजोगुण, जो हमारे अंदर चंचलता, उत्साह, कर्मठता ये सब लाता है, लेकिन वो सदैव स्वार्थ से प्रेरित होता है। राजसी व्यक्ति को मजा तब आता है जब उसके पास, उसके कंधे के ऊपर एक तमगा और जुड़ जाए, उसके जो है कैप में एक फेदर और जुड़ जाए। नेपोलियन कहा करता था कि हमारी इतनी फौज है ना, हम इसको से कुछ भी काम करवा सकते हैं। ज़ाहिर नहीं, हमारे थक गए हैं, उधर नहीं थक वो गए, वो ठीक है, हमें बस ट्रिक पता है।
बोलते क्या ट्रिक है? बोलते हैं इनके कॉलर पे एक और रिबन लगा दो तो देखो लग जाएंगे फिर से। मोटिवेशन होता है इनका, प्रेरणा का स्रोत ही अहम की संतुष्टि, अहम की महिमा, अहम की प्रतिष्ठा, अहम की ख्याति। अगर अपनी ख्याति महिमा से प्रेरित हो तो रजोगुण प्रधान है। रजोगुण के भी कुछ बहुत अच्छी क्वालिटीज होती हैं, लेकिन वो सदैव सत्व गुण के अधीन हो तो और सुशोभित होता है। रजोगुण ज्यादा अच्छा हो गया तब फिर उसके बाद सत्व गुण आया तो आदमी नेता बनाएगा, नेतागिरी करेगा वो आगे पीछे, और ज्यादा विद्या की प्राप्ति नहीं कर पाएगा, गहराई में नहीं जा पाएगा। मुक्ति वगैरह को तो भूल जाओ। इसीलिए एक्टिविटी, डायनेमिज्म, एंथुजियाज्म, ये सब बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन ये गुण अगर प्रधान हो गया तो आदमी को जो है बहिर्मुख बनाता है, चंचल बनाता है, प्राथमिकताएं गड़बड़ कर देता है। तीसरा होता है सत्व गुण। सत्व गुण जो है मन को शांत, विचारवान, बुद्धिमान। सत्व गुण भी एक्टिव हो सकता है। जैसे हमारे भगवान कितने डायनेमिक हैं, जैसे शंकराचार्य जी कितने डायनेमिक हैं, जैसे हनुमान जी कितने डायनेमिक हैं, लेकिन अंदर से बिल्कुल शांत। हमको याद है हमारे गुरुदेव इतने डायनेमिक रहते थे, लेकिन इंटेंशंस बिल्कुल सात्विक। अपने व्यक्तिगत दृष्टिकोण से न कोई चिंता, न कोई कामना, उत्साह उमंग है उनके अंदर भी, लेकिन सबके कल्याण के लिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, यही उनका ड्राइव होता है। हम और गहराई में जाएं और उस प्रबुद्ध हो, पूरी दुनिया हमारी अच्छी हो, ऐसे विचार आए तो वो सात्विक गुण होते हैं। सात्विक गुण किसी व्यक्ति की शोभा होते हैं। ये तीन गुणों के रहस्य बताने के लिए ही लंका के तीनों भाइयों का जो है व्यक्तित्व था। कुंभकर्ण वहां पे तमोगुण का प्रतीक है। कैसा होता है व्यक्तित्व अगर तमोगुण हो जाता है? कैसा व्यक्तित्व होता है अगर रजोगुण प्रधान होता है? वही रावण है, अभिमानी है, महत्वाकांक्षी है, कामी है, क्रोधी है। ये सब आते हैं, इसी से जुड़े होते हैं। और अगर किसी के अंदर सत्व गुण होता है तो विभीषण जैसा होता है। और ऐसे लोग ही राज्य तो प्राप्त करते ही करते हैं, पूरे लंका का कल्याण करते हैं, राम जी की प्राप्ति करते हैं, राम जी की भक्ति मिलती है, हनुमान जी जैसे मित्र मिलते हैं। तो ये गुण होते हैं। तो यहां पे गुण हम लोगों के मैनिफेस्ट भी होते हैं। ये गुण की विद्या जो है ना बहुत ही प्रसिद्ध थी पहले। किसी को पहचानना हो, गुणों को पहचानना सीखो। किसी व्यक्ति की असलियत जानना है ना, तुम्हारे पास आया है बड़ा सूटेड बूटेड होके, कुंभकर्ण आया है इस रूप में, कि रावण आया है, कि विभीषण आया है। अब शक्ल में तो किसी के पता नहीं लगेगा। हमको विद्या गुण की जाननी चाहिए। तो बड़ी कथा है इसकी। अब यहां पे हम गुण शब्द के ऊपर ही चर्चा करें तो आधा पौन घंटा पूरी खत्म हो जाएगा। यहां पर समझो कि जो बेस्ट पॉसिबल गुण होते हैं, गुण की विद्या की जो पराकाष्ठा होती है, वो हमारे हनुमान जी हैं। सब सुंदर गुण विराजमान, और गुणी ही विद्यावान बन पाता है। अगर अच्छे गुण नहीं होंगे तो विद्या की प्राप्ति नहीं होती है, क्योंकि वो विद्यावान है, इसीलिए अनेकों प्रकार के गुण, और सबका मन जीत लेते हैं। गुणी व्यक्ति खुद भी दूसरे से हर्ट भी नहीं होता, वो किसी को हर्ट भी नहीं करता है।
वही अच्छे गुण होते हैं। आप कहीं चले जाएं, ना आप हर्ट होंगे, ना आप किसी को हर्ट करेंगे, इसीलिए दिल जीत लेते हो। सबको अच्छा लगता है। हनुमान जी का सोचो, जिस से मिले सब लोगों का दिल जीत लिया, विश्वास जीत लिया, और अपने अंदर व्यक्तिगत कोई जो है वह चिंता नहीं रहती, अपनी महत्वाकांक्षा कभी नहीं आती। अपनी महत्वाकांक्षा हमको रजोगुण राजसी बना देती, रजोगुणोत्पन्न करवा देती। तो हनुमान जी के व्यक्तित्व में विद्यावान प्रबुद्ध व्यक्तित्व है, गुणी, अनेकों सुंदर गुण, सुगंध आती है गुण के वजह से। विद्या एविडेंट नहीं होती है, गुण एविडेंट होते हैं, दिखाई पड़ जाते हैं। गुणी व्यक्ति, आप किसी व्यक्तित्व से मिलेंगे, परिचय होगा, गुण ही आपको पहले दिखाई पड़ते हैं। इसको पहचानना आना चाहिए। और तीसरी चीज यहां पे गोस्वामी जी बोलते हैं, अति चातुर, अत्यंत चतुर होना पड़ता है दुनिया में रहने के लिए। दुनिया एक जंगल है, इस जंगल के अंदर अगर बच के रहना है तो शेर, भालू, सांप, बिच्छू, चील, गिद्ध सब क्या क्या यहाँ पे जो है पशु होते हैं। ये विविधता दुनिया का एक रीति है, ये सत्य है। हमको यहां पे अच्छे बुरे सब लोग हैं। किसी भी काल में ऐसा नहीं होता है कि कोई अच्छे बुरे लोग ना हो। ये देव और असुर का संग्राम सतत चलता रहता है। किसी भी आप जो है सतयुग में देख लो, उस समय भी देवता असुरों का संग्राम चल रहा था। और उसके बाद ये त्रेता, द्वापर, सब युग में भगवान खुद आए और इसको जो है व्यवस्था उन्होंने करी। अब ये अनेकों प्रकार के दुष्ट होते हैं, कपटी होते हैं, शक्ल कुछ दिखाते हैं, अंदर से कुछ होते हैं। आपके वहां पर भी आते हैं, धोखा देने के लिए आते हैं, लूटने के लिए आते हैं, आपको अपमानित करने के लिए आते हैं, कहीं पे विनाश करने के लिए आते हैं। सब तरह के लोग हैं और सब ऐसे ही नहीं है। कई बहुत अच्छे होते हैं, गुणी होते हैं, अर्थात सत्व गुण से युक्त होते हैं, सच्चाई से युक्त होते हैं, निष्ठावान होते हैं। तो ये जितने भी लोग हैं, इन सब लोगों में विविध समस्याओं के मध्य में अपना ऑब्जेक्टिव, अपने लक्ष्य की पूर्ति का सामर्थ्य रखना, ये चतुरता होती है। चतुर व्यक्ति ये नहीं बोलता है कि आजकल हमारे ग्रह खराब चल रहे हैं महाराज जी, थोड़े दिन बाद शुरू करेंगे। चतुर व्यक्ति बोलता है ये समय कर्म फल आया है और कर्म फल भगवान देते हैं। हर फल, हर परिस्थिति, हर पल जो मिलता है वो ईश्वर ट्रे में रख के ला रहे हैं आपको। अगर ये परिस्थिति ईश्वर आपको ला रहे हैं तो आप कौन से मुहूर्त का रास्ता देख रहे हो? ये मुहूर्त को देखने की मनोवृत्ति कमजोर लोगों की होती है। ईश्वर के प्रति आस्था ही नहीं रखते ये लोग। ये किसी फलाकांक्षा से इतने ज्यादा आसक्त होते हैं कि कंपित हो जाते हैं, डर जाते हैं। अरे अगर ये ना हुआ तो कैसे नहीं होगा? आप तो है ना, आप भगवान के सेवक हैं, भगवान का आशीर्वाद है, बुद्धिमान हो। कोई भी परिस्थिति आ जाए, चुनौती आ जाए, रास्ता तुम निकाल सकते हो। बुद्धिमत्ता परिस्थिति, चुनौती से रास्ता निकालने की अकल है। और हर परिस्थिति में आशीर्वाद होता है, यह आपको विश्वास होना चाहिए, तभी गुणी बनते हो। इसीलिए आपको जो है दुनिया की कोई भी परिस्थिति आ जाए, कैसे भी लोग आ जाएं,
आपको कोई चिंता नहीं होनी चाहिए। विद्यावान रहो, गुण के ज्ञानी रहो। गुण के ज्ञान से चतुरता आ जाती है। मैं आपको सीक्रेट बता रहे। अगर व्यवहारिक चतुरता चाहिए तो गुण की विद्या अच्छी तरह सीखो। गुण जो है वह चतुरता व्यवहार में लाते हैं और दूसरी तरह से विद्या लाते हैं, इसीलिए बीच में रखे गए। जैसे इसको जो है हम लोग के शास्त्र में एक आता है ना, देहली दीप न्याय। देहली के ऊपर कुछ रखो ना तो दोनों तरफ प्रकाश मिलता है। गुण को बीच में रखा है तो वो चतुरता भी लाती है और विद्या भी लाती है। चतुर व्यक्ति को कोई भी मिशन के ऊपर भेजो, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। इतना स्मार्ट होता है, आजकल की भाषा में ना स्मार्ट। आजकल हर चीज स्मार्ट चल रही है। स्मार्ट सिटी, स्मार्ट ये, स्मार्ट वो, स्मार्ट गैजेट्स। बोलते हैं असली चीज स्मार्ट होनी चाहिए व्यक्ति। तुम ही बुद्धू हो, तुम स्मार्ट नहीं हो। कितने तुम स्मार्ट गैजेट्स रखे रहो, चलाने ही नहीं आएगा तुमको। आजकल की तो दुनिया ऐसी हो गई है कि अगर हम स्मार्ट नहीं बनेंगे ना तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब चीजें आगे चल के दुनिया चलाने वाली है और हम लोग बुद्धू रह जाएंगे। बहुत स्मार्ट होना चाहिए, प्रबुद्ध होना चाहिए, समझदार होना चाहिए। और इसके लिए भिन्न भिन्न प्रकार के व्यक्तियों से मिलो। जिससे तुमको डर लगता है उससे मिलो, उससे निपटना जानो। सीख लोगे ना, एक बार हार हो जाएगी, एक बार जो गिर जाओगे। जैसे खिलाड़ी होता है ना, अच्छा खेल तुमको खेलना है तो टफ ओपोनेंट से तुमको खेलना चाहिए। अच्छे जो है खिलाड़ी से खेलो, तुम भी अच्छे हो जाओगे। फौजियों की ट्रेनिंग में उनको एक से एक टफ सिचुएशन में एक्सरसाइज कराई जाती है, ऐसे जो है मजबूत हो जाते हैं। चतुरता के लिए भी हर प्रकार के व्यक्तियों का अनुभव करो। कामी, क्रोधी, लोभी, धोखेबाज, कपटी, अहंकारी, कंजूस, उदार, सबसे मिलो। सबसे काम नहीं बनाने का सोचो, ये बहुत ही खराब बुद्धि होती है, राजसी बुद्धि होती है। हमको क्या लेना दे, हमको तो चाहिए नहीं, हम ये नहीं। अरे तुमको नहीं चाहिए तो क्या हुआ, समझो। तो हर समय यही सोचना, नहीं हमको नहीं चाहिए, ये पढ़ाई कर लो, नहीं हमको नहीं चाहिए। अरे नहीं चाहिए यार तुमको, तो तुम साक्षात ब्रह्म हो, तुमको क्या चाहिए। लेकिन विद्या तो समझो, हर तरह की सिचुएशन में जीना सीखो। चतुरता आदमी को भिन्न भिन्न प्रकार की परिस्थितियों में कॉन्फिडेंस से खड़ा होना, किसी के जो है वह सब रहस्य जानना, इंटेंशन समझ पाना और आपके संकल्प की सिद्धि के दिशा में बगैर किसी को कोई बहुत पीड़ा पहुंचाने के इंटेंशन से। आप किसी को पीड़ा ना पहुंचाए, तो भी पीड़ा पहुंच जाए तो ठीक है। विद्यावान गुनी अति चातुर, यहां बोलते हैं केवल चातुर नहीं है, ये अति चातुर है। हनुमान जी को भेज दो। इसीलिए राम जी के यह जो एक ऐसे सेवक थे जो सबसे डिफिकल्ट काम के लिए जहां बहुत चतुरता चाहिए, वहां पे एकमात्र उनके निमित्त हनुमान जाके जरा देखो, वो समझ लो हो गया काम। ऐसे बुद्धिमान, गुणी और चतुर हैं। भवन कौन जाएगा, अकेले जाएंगे कि गाड़ी कौन सी होगी और वहां पे कितने लोग होंगे, आप छोड़ो हमारे ऊपर। आपको ये काम करवाना है ना, समझ लीजिए डन। ये तीन चीजें, विद्यावान, गुणी।
अभी इसके ऊपर हमारा मन तो कर रहा है ना कि ऐसी ऐसी आपको बढ़िया रामायण के सब प्रसंग और कहानी बताएं। जिस समय हनुमान जी जब लंका जा रहे थे तो देवताओं ने उनके पास ऑब्स्टिकल भेजे। पहला ऑब्स्टिकल था कि उनको जो है मैनाक पर्वत आया। मैनाक पर्वत पवन देवता का ऋणी था, तो उन्होंने बोला कि अरे हमारे जो है ना वो पवन देवता माय फ्रेंड, उनका पुत्र आ रहा है। तो उन्होंने पूरा जो है रेड कार्पेट ट्रीटमेंट दिया। मैनाक पर्वत समुद्र से बाहर निकल आया। बहुत ही बढ़िया हरियाली, फल फूल, अनेकों प्रकार की सुंदर पानी के झरने, कंफर्ट, सब चीजें जो है वो प्रस्तुत करी और हाथ जोड़ के सामने खड़े हुए, आप यहाँ पधारे, सौभाग्य है, आप थोड़ा विश्राम कर लीजिए, खाइए, रिलैक्स, हमारे आतिथ्य को स्वीकार करिए। अनेकों लोग जो है थोड़े बहुत कंफर्ट के चक्कर में, आराम के चक्कर में लक्ष्य का ही ऑब्जेक्टिव भूल जाते हैं। बोलते हैं अरे इसीलिए तो सब कर रहे थे, खाओ फिर चलो मस्त रहो। हनुमान जी इतने स्मार्ट है, ऐसी प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए उनको उन्होंने रिस्पेक्ट स्पीक करी, उनकी भावना को धन्यवाद दिया। आखिर उनका इंटेंशन तो केवल हमारी सेवा ही था, आराम था। और उन्होंने उनको प्रणाम करके बोला कि राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहा विश्राम। राम जी के कार्य करने के पहले हमको कोई विश्राम नहीं है, हमको विश्राम मिलता ही नहीं है। हमारे मन को सुकून होता है, शांत हो जाता है, धन्य हो जाता है जब हमारा संकल्प पूरा होता है। इसीलिए हमको उसका कोई इशू नहीं है और वहां से निकल भी है। कंफर्ट के चक्कर में अटके ही नहीं। एक पैशन, एक गोल, एक लक्ष्य होना चाहिए। आगे अनेकों प्रकार की दूसरी ईगो इश्यू सामने आती है। सुरसा भेजी गई, सांपों की माता थी। बोला वाह भाई, आज तो देवताओं ने हमको खाना भेजा है। तो उन्होंने भोजन का नाम लिया। तो हनुमान जी बोलते हैं आपने भोजन का नाम लिया, इतनी भूखी हो और हम ही आपका भोजन है। उनको बोला कि माता जी हम आपको वचन देते हैं, हम किसी अर्जेंट काम से जा रहे हैं, वापस आके आपका भोजन बन जाएंगे, हमारा वचन। अब उसने मजाक चालू करा, अच्छा कोई खाना आता है तो चला जाता है क्या, बाद में आएंगे, हमको बुद्धू समझ रखा है। और इस तरीके से उसने बोला बातें हो रही। तो हनुमान जी थोड़ी देर बातें सुनते रहे, करते भी रहे, फिर बोलते हैं तुमको भोजन चाहिए कि हमसे जो है टाइम पास करना है, तुमको गप्पे मारनी है क्या, बातें कर रही हो? अरे तुमको भोजन करना तो करो, इतना बोल कर रही हो? तो उसको एकदम झटका लगा। बोला हाँ, हम फिसल रहे थे, टाइम पास करने लगे। तो मुंह खोला उसने मुंह खोला तो हम भी कम नहीं, हम डबल हो गए। तो उसने और मुंह डबल खोल दिया और हमने और डबल देखा है। ये देखिए खोलते हैं ईगो ट्रिप्स। अनेकों लोगों के पास ये तो हमारे पास दुगना है, तो हमारे पास ये, हमारे पास ज्यादा है, तो हमारे पास इतनी है, हमारे पास इतना। अब हमारे गोल किनारे हो जाते हैं, पता लगा इसी में लगे होलियर देन दाऊ, तुमसे ज्यादा बड़े हैं। हनुमान जी वही ट्रिप करते गए, 100 योजन तक उसने मुंह खोल दिया। तो देखिए ये विवेक की बात है, ये चतुरता की बात है। एकदम छोटे हुए उनके मुंह में गए और थोड़ा टिकल भी कर दिया होगा और निकल आए और उनको प्रणाम करा। बोला देखो माता जी, हमारा संकल्प भी पूरा हो गया, हम आपके मुंह में भी आए थे और अब आपको जो है वो प्रणाम कर रहे हैं। अब जो ईगो ट्रिप में इतने हवा में और लक्ष्य भूल गया, उसी चक्कर में जी रहा था।
सडनली उसने अपना रूप लिया, असलियत बताई कि हम तो परीक्षा ले रहे थे तुम्हारी और तुम परीक्षा में पास, फर्स्ट क्लास फर्स्ट, ऐसे फुल नंबरों से पास हुए, हमारा आशीर्वाद, तुम्हारा कार्य सफल हो। और सीक्रेट बताया, देवताओं ने भेजा है। तो हनुमान जी देखो, ये चतुरता होती है, हर डिफरेंट सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। एक और आगे जो है वो ईर्ष्या रूपी एक राक्षसी मिली। वो समुद्र के अंदर ही रहती थी, सामने आती नहीं थी, और किसी की परछाई देख के वो परछाई से पकड़े खींच लेती थी। ईर्ष्या ऐसी होती, जेलसी। तुम्हारी ख्याति हो रही है, तुम्हारी प्रसिद्धि हो रही है, तो दूसरे लोग जलते हैं और उससे तुमको छोटा करने की कोशिश करते हैं। ईर्ष्या हनुमान जी के दृष्टिकोण से इतनी निकृष्ट चीज होती है। वहां तो उन्होंने न प्रणाम करा, न वार्तालाप करा, सीधे उसको खत्म कर दिया, ज्यादा टाइम वेस्ट ही नहीं करा। एक एक प्रकार के ऑब्स्टिकल्स, भिन्न भिन्न परिस्थितियां, हर प्रकार की परिस्थिति को अलग प्रकार से हैंडल करा जाता है। तो ये सब चीजों में बहुत ही स्मार्ट हनुमान जी। और फिर आगे लंका में उनकी क्या क्या कहानी बताते जाए, अद्भुत। विद्यावान गुणी अति चातुर, लेकिन यहां दूसरी लाइन में उनका फंडामेंटल मोटिवेशन, प्रेरणा जीवन की क्या है। अनेकों लोग बहुत कुछ प्राप्त करते हैं, काहे के लिए? केवल अपनी ध्वजा का आरोहण करने के लिए, अपनी ख्याति, हमारी विशिष्टता। हनुमान जी का एक लिए करते हैं, राम काज करिबे को आतुर। केवल भगवान के सेवक हैं, भगवान के निमित्त हैं। सत्य, धर्म, सर्वे भवन्तु सुखिनः, यही उनकी प्रेरणा है। उसके लिए आतुर है, पैशनेट है, एंथ्यूज्ड है, उत्साही है। डेली डाली जो है मोटिवेशन, प्रेरणा काम नहीं देती है। आतुर होना चाहिए, कोई लक्ष्य लो उसके लिए आतुर होना चाहिए, समर्पित होना चाहिए। आतुर जब हम किसी चीज के लिए हो जाते हैं तो उसके सपने आने लगते हैं, और सपने आने लगते हैं इसका मतलब ये नहीं है सपना देखते देखते सो जाते हैं, नींद ही उड़ जाती है। फिर ऐसे जो है आतुरता का परिणाम। इसीलिए कहीं पे जो है वैराग के उन्होंने बात को छोड़ दिया, कोई आराम नहीं, कोई कुछ नहीं, हमारा तो राम काज की नहीं, राम जी के काम के लिए हम जा रहे हैं। लक्ष्मण जी को जिस समय जो है वो शक्ति लगी, क्या आतुरता से जाके जो है वो संजीवनी बूटी लाए। कितने विघ्न आए, वो भी एक यात्रा थी, उसमें बड़े भिन्न भिन्न विघ्न थे, और उनकी स्मार्टनेस वहां दिखाई पड़ती थी। अद्भुत पर्सनालिटी हनुमान जी की। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। अब यहां पर जो है वो एक एक शब्द मननीय है, चिंतनीय है। ये थोड़ा मसाला जो हमने दिया है, आप सब चिंतन करिए, हनुमान जी की वंदना करिए, उनको प्रणाम करिए, और जिसका हम आदर करते हैं वो हमारे अंदर भी आने लगता है। यही आशीर्वाद हनुमान जी से प्राप्त करें। तो ये थी हनुमान चालीसा की 7वीं चौपाई। बोलो सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की।